तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवारा में। मेरा नाम मोहित पीयूष में। देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर कर लिया भी अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस होते क्या हैं। आज के इस लेक्चर में अपन भी पढ़ने वाले हैं अपना एसडीएलसी मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले भैया सुनो, अपन ने सॉफ्टवेयर प्रोसेस पढ़ ली थी कि यार अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती क्या है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो जो अपन चीजें करते हैं वो अपनी कहलाती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इसमें क्या होता है भैया, क्लाइंट से अपन एरो करके बता देते हैं हाँ अपन ने जो भी अपन ने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, अब इस बीच में जो जो चीजें हुई, इस बीच में जो जो चीजें हुई वो कहलाएंगी अपनी सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, एक तरीके से ये कहलाती थी अपनी भैया सॉफ्टवेयर प्रोसेस। बट आज अपन समझने वाले कि हाँ भैया, कि इसको अपन डिटेल में स्टडी करने वाले कि हाँ एक एक चीज को अपन समझेंगे क्या पहले क्या स्टेप फॉलो करते हैं, दूसरा क्या स्टेप फॉलो करते हैं, तीसरा क्या स्टेप फॉलो करते हैं। इसी चीजों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे और इसी को अपन ने नाम दिया भी अपना एचडीएलसी मॉडल। ठीक है, या फिर एचडीएलसी साइकिल। ठीक है, कट। तो हाँ भैया, इसी चीज को अपन ने पूरा नाम दिया है अपना क्या, एचडीएलसी साइकिल। मतलब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, जो भी अपनी सॉफ्टवेयर प्रोसेस थी, मतलब जो जो अपन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रक्रिया कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, उस हर एक कार्यक्रम को भी अपन डिटेल में समझेंगे कि हाँ भैया ये क्या कर रहे हैं। और एक उनका प्रॉपर पूरा सीक्वेंस होता है, वो अपन समझ लेते हैं, थोड़ा देख लेंगे, आपको आइडिया भी दे दूंगा और हाँ समझ भी आ जाएगा ना। बट हाँ यार, क्या है भाई, कहाँ गया। हाँ चलो, ये है अपना भैया एचडीएलसी मॉडल। अब इस पे आप अभी आप ध्यान मत देना, थ्योरी पे एकदम। सबसे पहले अपना क्या होता है भैया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। भैया देखो कितनी प्यारी टेबल आपके लिए बना के लाया हूँ। ठीक है, टेबल नहीं, हाँ एक साइकिल है ना। पहला अपना क्या होता है भैया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। मतलब भैया अब मेरे को एक ऐप बनवाना है जिसमें मैं जो भी अपना हिसाब किताब करूँ भैया, जो भी अपना हिसाब किताब करूँ वो उसमें होता जाए। मतलब जैसे कि हाँ भैया मैं बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मेरी किराने की दुकान है मान लो। ठीक है, मान लो भैया एक बड़ी सी मेरी किराने की दुकान है और उसमें चाह रहा हूँ भाई मेरे सारे जो भी मेरा अपने उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका डाटा हो, सबकी सैलरी वगैरह हो, और टाइम टू टाइम उसमें भाई सैलरी डलती जाए कि हाँ, जिसको मैं इसमें एक ऐसा सिस्टम कर दूं कि हाँ हर एक एम्प्लॉय पे टाइम टू टाइम सैलरी जाती जाए, है ना। और कौन कितना पैसा ले रहा है वो भी मैं स्टोर कर लूँ। तो ये मेरी नीड है हाँ, कि भैया मेरे को जो अपना मेरा सॉफ्टवेयर बन रहा है वो कुछ ऐसे चीजें, मतलब हाँ ये चीजें मेरे को अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए। तो अब आप क्या हो भैया, आप क्या हो, एक हाँ इंजीनियर हो, मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो आप सबसे पहले भैया क्या करोगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे। मतलब अब जो जो अपनी प्रॉब्लम है, जिस जिस प्रॉब्लम के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर, भैया गर्मी है यार बहुत, है ना। जिस जिस प्रॉब्लम के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है उन चीजों को आप एनालाइज करोगे, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है भैया, अब आप इसमें क्या करोगे, सिस्टम डिजाइन। मतलब भैया आपने चीजें एनालाइज तो कर ली कि हाँ भैया आपको समझ आ गया कि यार परचून की किराने वाले की दुकान है, अब उसको ये चीजों के ऊपर सॉफ्टवेयर चाहिए। अब आप क्या करोगे दूसरे स्टेप में कि हाँ भैया जो जो आपने चीजें एनालाइज करी हैं उसको आप एक पूरा सिस्टम के डिजाइन के फॉर्म में आप समझोगे, डिजाइन दोगे। मतलब हाँ उसका एक डिजाइन समझोगे, यार मेरे को ये चीज बनानी है तो क्या करूंगा, कैसे बनाऊंगा, तो एक पूरी इसकी डिजाइन सोचोगे प्रॉपर, है ना। अब थर्ड वाले स्टेप में आप क्या करोगे भैया, थर्ड वाले में क्या करोगे, जो भी आपने डिजाइन सोची, जो भी आपने डाटा लिया, अब उसको आप भैया इंप्लीमेंट करोगे। सीधी बात, कोडिंग करोगे, कोड बनाओगे कि हाँ भैया मेरे को ये ऐप बनाना है तो ये ऐसे 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 काम करेगा, है ना। अब आपने भैया कोड दे दिया, इंप्लीमेंट उसको करवा दिया। फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, अब ऐसा तो है नहीं भैया आपने पहली बार बनाया और हाँ आपका सॉफ्टवेयर हाँ धूम धड़ाके से अच्छा बन गया, नहीं भैया उसमें आपके हो सकता है कोई डिफॉल्ट वगैरह आ जाए। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा भैया, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब जो भी मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा। उसके बाद फिर फिफ्थ क्या है, डिप्लॉयमेंट। मतलब इसमें क्या करूंगा, हाँ मैंने टेस्ट कर लिया, मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, अब मैं क्या करूंगा, अपने क्लाइंट को ये सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दूंगा। क्लाइंट को सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद अब भैया क्लाइंट से बोलूंगा कि हाँ भैया ये सॉफ्टवेयर अच्छे से बना है, आप इसको जो भी हिसाब किताब करवाना हो आप करवाते रहो। बट हाँ ये आपने क्या करवा दिया, डिप्लॉयमेंट। अब लास्ट स्टेप में क्या करोगे आप, मेंटेनेंस। मतलब हाँ जो जो आपको अब भाई मान लो कुछ अपडेट वगैरह क्लाइंट को करवाना है, कुछ चीजें इशू आ रही हैं तो वो आप साथ साथ करोगे। और ये चीजें हाँ भैया चलती रहती हैं चलती रहती हैं। तो ये अपना कहलाता है एचडीएलसी मॉडल। ठीक है, और इसको अपन एस आई RFID RSTIDM रिसेट डम, हाँ भैया समझ लेना, आप अपने हिसाब से कोड में याद कर लेना। तो ये अपन को पूरा समझ आया कि अपने भैया एचडीएलसी मॉडल होता क्या है। ये अगर जैसे एग्जाम में आएगा भी, इसकी साइकिल आप बनानी पड़ेगी तभी आपको जाके नंबर मिलेंगे। कुछ नहीं करना, ये चीजें तो आपको याद हो ही गई हैं, आप बीच में आप लिख दोगे एचडीएलसी मॉडल। ठीक है, अब अपन इसकी थोड़ी एक एक समझ लेते हैं क्या है इसका। सबसे पहले भैया फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट LIC नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये भैया अपना है क्या है, SDLC का फुल फॉर्म। SDLC का प्रोसेस यूज डेवलप सॉफ्टवेयर इन स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे। अब ये क्या है, एक प्रोसेस डिजाइन करने का सॉफ्टवेयर है। हाँ मतलब क्या है, SDLC का प्रोसेस यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर, ये एक प्रोसेस है। अपन ने सिस्टम प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस पढ़ी थी, हाँ भैया पढ़ी थी। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिससे अपन क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप एंड सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक वे में और स्टेप बाय स्टेप वे में अपन सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ये इसकी प्रोसेस है क्या, SDLC है ना। इट इंक्लूड्स स्टेजेस लाइक प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, क्या क्या होती है भैया, प्लानिंग करते हैं सबसे पहले, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, टेस्टिंग और फिर हाँ भैया मेंटेनेंस। हाँ तो ये कुछ इसकी स्टेप्स है या फिर स्टेजेस है ना। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन एन ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल मैनर। ये अपन को हेल्प करता है किसमें भैया, कि अपन जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो एक हाँ ऑर्गेनाइज्ड वे में बने और एक कंट्रोल्ड मैनर में बने, अनकंट्रोल्ड मैनर में ना बने, ठीक है। अब फोर्थ क्लास क्या है, इट इंश्योर्स बेटर क्वालिटी एंड प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ सॉफ्टवेयर। हाँ SDLC इंश्योर करता है कि हाँ भैया जो भी अपना सॉफ्टवेयर बन रहा है उसकी क्वालिटी बेटर हो और हाँ अच्छा कंप्लीट हो, अच्छे तरीके से प्रॉपर कंप्लीशन उसका हो। तो ये अपन को समझ आया कि हाँ भैया SDLC मॉडल होता क्या है। अब अपन समझेंगे यार कि इसमें क्या क्या फेजेस होते हैं, मतलब हाँ क्या क्या स्टेज होती है, उसको अपन थोड़ा डिटेल में समझेंगे ना। पहला क्या है भैया, पहला क्या है इसमें, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब कलेक्ट द डाटा, अंडरस्टैंड यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी यूजर मेरे को डाटा दे रहा है, जो जो उसकी परेशानियां दे रहा है उसको मैं कलेक्ट करूंगा और उसको अंडरस्टैंड करूंगा कि हाँ भैया यूजर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। अब डिफाइन सिस्टम नीड्स क्लियरली, मतलब जो भी सिस्टम की नीड है, मतलब हाँ जो मेरा कंप्यूटर है उसको क्या नीड है भाई, उसको चाहिए कि हिसाब किताब वाला सॉफ्टवेयर बना के दो। तो जो भी सिस्टम की नीड होगी मैं उसको समझूंगा, है ना। अब दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, सिस्टम डिजाइन करूंगा, मतलब प्लान, स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। अब मैंने ये सारी चीजें समझ ली है भैया, हाँ अब मैंने अपने प्लॉट पे देख लिया कि हाँ भैया मेरा इतना इतना बड़ा घर बनेगा। अब मैं इंजीनियर से बोलूंगा यार उसका एक नक्शा बना दो। तो हाँ चीजें एनालाइज करने के बाद अब मैं एक अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से नक्शा बनवाऊंगा कि मेरा तो भाई मेरा जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो कैसे बनना चाहिए, है ना। थर्ड स्टेप में आप क्या करवाओगे, इम्प्लीमेंटेशन। हाँ अब मैंने भी अपना नक्शा बनवा लिया, अब मैं घर बनवाना चालू कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें आप इम्प्लीमेंटेशन में क्या करोगे, कोड लिखोगे अपने प्रोग्राम, कन्वर्ट डिजाइन टू प्रोग्राम कोड, अपने डिजाइन को प्रोग्राम कोड में बनाएंगे, है ना। डेवलप सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, और सॉफ्टवेयर के अपन मॉड्यूल्स बनाएंगे, मतलब हाँ सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दें। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, AKTU के तो AKTU सेलेक्ट करना, RGPV के हो तो RGPV सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। देंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे, चेक करेंगे सॉफ्टवेयर को, कोई हाँ भाई इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है ना। इंश्योर इट्स वर्क करेक्टली, हाँ और इंश्योर करेंगे कि जो भी अपन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं भाई वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। कैमरा चालू है, हाँ भाई चालू है, ठीक है। अब इसमें फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट, मतलब जो भी मैंने सॉफ्टवेयर बनाया वो मैं भैया क्लाइंट को डिलीवर कर दूंगा कि लो भैया आपका काम हो गया, लाओ मेरे को मेरा पैसा दो, है ना, ठीक है। डिलीवर एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फॉर यूजर्स, जो भी मतलब हाँ सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देंगे किस लिए भाई, हाँ यूजर्स के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, मेक इट रेडी फॉर एक्चुअल यूज, हाँ इसको मेक इट रेडी रेडी बना देंगे कि हाँ भाई इसको यूजर यूज कर सके, है ना। और सिक्स क्या अभी है, मेंटेनेंस, मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद कुछ इशू वगैरह है तो उनको भी आप फिक्स करके दोगे, ऐसे नहीं कि यार पैसा खा के बैठ गए, नहीं। अपडेट एंड इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर रेगुलरली, अपडेट करते जाएंगे और कुछ इंप्रूवमेंट करते जाएंगे तो अगर आती जाएगी टाइम टाइम पे, तो हाँ ये होते हैं इसके फेजेस, है ना। अब एक और क्या चीज है भाई, एक और क्या चीज है, नहीं अब कुछ चीज नहीं है। तो ये अपने समझ लिए कि भैया अपना SDLC मॉडल होता क्या है, इसके फेजेस क्या क्या होते हैं भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसा आपको मैं बताया वैसा रट लेना, याद ना हो रहा हो तो याद हो जाना चाहिए भैया। और जैसे और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो, है ना। हम्म। तो भाई इसके नोट्स अच्छे से प्रॉपर बनाते जाना, एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प होगी। तो भाई उम्मीद है यार आपको अच्छा लगता है, पसंद आया, उसके नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।